किसे बनो और किसे उड़ेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली करंट। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ तुम्हें जाना है। हाँ ठीक है तुम जाओ। हाँ खुदा हाफिज। सुंबल, ये मिसेस जमील ईद मुबारक कह रही थी? जी नहीं, ये तो सिर्फ बहाना था। उन्होंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि वो लोग आज किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, ईद पर तो सभी लोग घूमते हैं। और क्या हैं? घूमते हैं? घूमने से उन्हें चक्कर नहीं चढ़ जाते? हमारे यहाँ तो सब घूमे हुए। नुसरत, आज़म क्या बचपन से ही ऐसे थे? सुंबल, बचपन में तो बड़े छोटे थे। वैसे सुंबल, अगर वो 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो फिर हमें तो 10 स्टार में जाना चाहिए। तो ये कौन सा मुश्किल है? हम 5 स्टार में 2 दफा खाना खा लेंगे, 10 स्टार हो जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? सुंबल, ये बॉबी कहाँ है? उससे कहो ना कि सोचे। मामा आपको पता है बॉबी फिल्म देख रहा है, पाकिस्तानी है। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? बॉबी तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? आज तो डॉक्टर का क्लिनिक भी नहीं खुला, मैं क्या करूंगी? तुम्हें किसने कहा था पूरी पाकिस्तानी फिल्म देखो? मामा आज बड़ा मजा आया। हीरो जो है ना 5 स्टार होटल में खाना खाता है। वो भी 5 स्टार होटल में खाना खाने चला गया। बस नुसरत देख लो, सिर्फ हम रह गए। मामा पता क्या हुआ? हीरो 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, उसके खाने में मक्खी पड़ गई। तो जो होटल वाले थे ना सिर्फ उन्होंने माजरत की बल्कि बिल भी नहीं लिया। तो आइडिया, हम भी मुफ्त खाना खा सकते हैं 5 स्टार होटल में। फुप्पो, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूं? पर मैं क्या सोच रहा हूं? बॉबी, जल्दी से मक्खी ढूंढो। क्यों? यस! मामा ये मादा मक्खी है, टेलीफोन पर बैठी है। अगर कुर्सी पर बैठती तो ना रोती। उड़ गई ना। एक तो सुंबल तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम्हारी तो आवाज पहचानती। मामा ने उर्दू में कहा पकड़ो, तो मक्खी ने सुन लिया। अगर हम अंग्रेजी में कैच बोलेंगे तो मक्खी को पता ही नहीं चलेगा कि हम उसे पकड़ने की बातें कर रहे हैं। भाई आपकी तरह इसकी अंग्रेजी भी। क्या? मुझे अंग्रेजी पर मुकम्मल अबूर है। हाँ, तब जब भी बोलते हो ना तो ऐसे लगता है अबूर कर रहे हो। चीनी पर बैठती है, चीनी लाते हैं। चीनी कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पिछले साल एक चीनी माल रोड पर देखा था। वैसे सुंबल, चीनी होने का भी बड़ा फायदा है। बंदा 50 साल का हो तो 30 साल का लगता है। फिर तो तुम चीनी हुई ना। आज़म तुम आ गए? ये क्या हो रहा है भाई? वो पापा, हम मक्खी तो नहीं पकड़े। दरअसल वो मेरा बच्चा इतना सफाई पसंद है, पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आ गई थी तो उसे निकाल रहा था। चलिए, आपको करने को कुछ तो मिला। हाँ आज़म भाई, पता नहीं कैसे अंदर आ गई है। नहीं, वो बेल खराब थी ना तो बगैर इजाजत के अंदर घुस आई। अच्छा, मैं मुंह हाथ धोने लगा हूं, प्लीज खाना लगवा दीजिए। तुम लोग नहीं सुधर सकते भाई। इसे संभाल के रखना बॉबी। मामा आप फिक्र ही ना करें, मैं इसे ऐसा संभालूंगा कि कोई ढूंढ ही ना सके। अरे कितना मजा आएगा 5 स्टार में खाना खाने का। सुंबल, मैंने ये सुना है कि 5 स्टार में खाने बड़े पाए के होते हैं। बड़े पाए? लेकिन मुझे तो छोटे पाए पसंद है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि हम ईद 5 स्टार में मनाएंगे। हाँ। मामा, ईद रूठी हुई है जो हम उसे मनाने 5 स्टार होटल जा रहे हैं। मामा, 5 स्टार में सबसे बुरी डिश कौन सी होती है? जिसमें बिल आता है। मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी ना तो वो चल जाएंगे। चलो।
मिसेस मलिक, कैसी हो? हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास तो पता है फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है। नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना 5 स्टार हाँ खाना खाने के लिए, तो तुम्हें पता है कि फिर तैयारी तो वहाँ करनी पड़ती है ना। हाँ, वहाँ सब जानने वाले होते हैं ना। देखो ना, बंदा रोज जहाँ जाए वहाँ जानने वाले तो बन ही जाते हैं ना। हाँ, मैंने तो उन्हें कह दिया है कि जिस दिन स्पेशल फूड बने हमें रिंग कर दिया करें। हाँ ना। हाँ, आज तो हम जा रहे हैं कैंडल लाइट लंच करने। हैं? कैंडल लाइट डिनर होता है? हाँ, मैंने वो भी करना है। अच्छा ठीक है, मैं तो पहले ही बहुत बिजी हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। पैसे जल गए बिल्कुल। आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो पापा, हम 5 स्टार में खाना खाने तो नहीं जा रहे हैं? जी बेटा, ये तो मुझे पता है कि आप नहीं जा रहे। आपको पता है? खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? नुसरत, प्लीज खाना खिला दो आजम को। 1 मिनट भाई साहब, मैं अभी खाना लाती हूँ। तो तुम लोग खाना नहीं खाओगे? वो पापा, हम तो 5 स्टार में खाना नहीं खा रहे। कौन खिला रहा है खाना 5 स्टार में? वो पापा, मैंने मक्खी ना पकड़ के मेरा मतलब नुसरत लंच करवा रही है। अच्छा, तो तुम लोग 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो? भाई साहब को आपको पता चल गया? वो मैंने तो नहीं बताया कि मेरे बैग में क्या है। अच्छा, ये खाना किस खुशी में खाया जा रहा है भाई? वो मक्खी वो नहीं, वो सुंबल खाना खिला रही है ना। मैं खाना खिला रही हूँ? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसे एक बात बताओ ना, ये इतना महंगा खाना खाने का कोई तुक नहीं बनता है। महंगा तो नहीं है, मुफ्त है। क्यों बॉबी? मुफ्त है? मगर कैसे? नुसरत, तुम बताओ ना, सोच के। मैंने इसमें सोच के बताने वाली कौन सी बात है भाई? भाई साहब, आपको हर बात बताने वाली सोच वाली बात हो जाती है। मामा के क्लब में लकी ड्रॉ हुआ था ना, उसी में तो लंच निकला है हमारा। बेटी कितनी ज़हीन है। वो भाई साहब, आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो जाएंगे ही नहीं। पता है, मैं जिद भी करूँ ना, बहुत जिद करूँ, कहूँ नहीं आजम आप साथ चले, तो भी आजम नहीं जाएंगे। अरे नहीं सुंबल, ऐसी बात भी नहीं है भाई। कम से कम आज के दिन तो तुम्हारी बात मानी जा सकती है। तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। 5 बंदों के लिए टेबल चाहिए। टेबल नहीं चाहिए, हमने खाना खाना है। सुंबल जी, 5 लोगों के लिए। हो, आज ईद है, रश बहुत है। अगर आप 2 टेबल पर तशरीफ रखें तो। हाँ, कोई बात नहीं, आओ भाई। 2 भाई, हम 2 पे कैसे बैठ सकते? भाई बच्चे अलग बैठ जाएंगे, हम अलग बैठ जाएंगे। सुनो, क्या क्या पका है? यस सर। सर, हुमा तुम तो कह रही थी कि यहाँ सिरिपाई नहीं मिलते। अजीब, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू। हाँ, अभी बताते हैं। बॉबी, मामा, वो लायो। वो क्या? वो आपने मुझे वो लाने को तो नहीं कहा था, आपने तो मक्खी वो इस बैग में है। बॉबी, तुम ये बैग क्यों उठाए फिरते हो हर वक्त? वो पापा, इस बैग में किताबें हैं। वो मैं इसलिए साथ ले आया क्योंकि 5 स्टार होटल में खाना खाने में बहुत देर लगती है ना, तो मैं किताबें साथ ले आया ताकि वक्त ना जाया हो। मैं तो फिल्म भी देखने जाता हूँ ना, तो बैग साथ लेके जाता हूँ और हाफ टाइम में ना पढ़ता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो। फिल्में भी देखते हो? वो तो भाई की हरकतों से ही लगता है। ये तो हीरो है, हीरो। बॉबी, बहनों से फ्रैंक नहीं होते। मामा जब 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो बहनों को उनके नाम से बुलाते हैं ताकि पता चले कि हम रोज रोज आते हैं। अच्छा, हीरो। उस्ताद जी, आप? यस सर, आपने मुझे पहचान लिया। मैं कितना मशहूर हूँ। वैसे इस पर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। उस्ताद जी, मुझे कोई डायरेक्टर क्यों नहीं पहचानता? उस्ताद जी, मुझे अपनी फिल्म में लें, और उस्ताद जी मेरी फिल्म का पहला हफ्ता खिड़की तोड़ होगा। और उस्ताद जी, मैंने तो खिड़की तोड़ने वाले का भी बंदोबस्त कर लिया हुआ। हीरो, तुम यहाँ काम करते हो?
नहीं नहीं, मैं यहाँ काम तो नहीं करता, मैं यहाँ बहरा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ। इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। पहले हम सूप लेंगे। सोप? उस्ताद जी आपने कपड़े धोने हैं? मीनू वो आज छुट्टी पे है, उसकी जगह पे तो मैं आया हूँ। वैसे इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। वाटर प्लीज। आपने मुझे प्लीज कहा, मेरी कितनी इज्जत है जी, पर इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। मीनू प्लीज। थैंक यू। दिखाओ ना, ये तो अंग्रेजी में है, हमने तो पाकिस्तानी डिशें खानी है। आप पढ़िए तो सही। पढ़ लिया मैंने। बस आप ये बताएं कि पका क्या क्या है। आप ऑर्डर देंगी या बुफे पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि बुफे ही ठीक रहेगा। आप प्लीज पहले सूप सर्व कर दें। कौन सा? सब के सब ले आओ। देखो, पैसों की फिक्र न करना, सारे ले आओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। फूफो देखिए जरा, लोग पेट भर के खाते हैं और भाई प्लेट भर के खाता है। और खाओ ना नुसरत। नहीं सुंबल, मैं तो खा खा के बिल्कुल थक गई हूँ। मामा, उसे कब निकालना है? किसे? वो पापा, मैं मक्खी की बात तो नहीं कर रहा था। बॉबी, बिहेव योरसेल्फ बेटा। अब आजम, आप खाना नहीं खा रहे? माफ कीजिएगा, मैं तो, मेरा ख्याल है उस वक्त से खाना ही खा रहा हूँ। आप कुछ और लाए ना। नुसरत, आजम को भेजो ना, हमें मक्खी डालनी है। आजम भाई, आपने फिश ली? प्लीज, अगर तुम फिश लेने जा ही रहे हो तो मेरे लिए फिश का लेग पीस ले आना। सुंबल, तुम कब बड़ी होगी? आजम, तुम मुझे छोटी कह रहे हो। देखा नुसरत, आजम मेरी कितनी तारीफ करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी नहीं लगती। भाई आजम को भेजो ना। अब आजम, अगर आप फिश नहीं ला रहे तो जाकर ब्रेन ही ले आए, वही तो मैं खा रही हूँ, बहुत मजेदार है। खैर, ब्रेन तो आप कई सालों से खा रही हैं। मैं कुछ लेके आता हूँ। देखा आजम कितने अच्छे हैं। बॉबी, जल्दी निकालो वरना वो बर्तन उठा लेंगे। निकाल लो। जल्दी करो ना, कहाँ रखी है तुमने? भाई कोई गड़बड़ ना कर देना, वरना बड़ी अच्छी बेइज्जती होगी। अच्छी तरह नहीं, बहुत बुरी तरह बेइज्जती होगी। एनीथिंग एल्स सर? वो हम मक्खी तो नहीं ढूंढ रहे। खाना कैसा लगा? अभी बच्चे मक्खी खा रहे हैं, मैं मतलब खाना खा रहे हैं। वो हमने इसमें मक्खी तो नहीं डालनी है। बॉबी, बच्चा मजाक कर रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भाई जल्दी करो वरना। इसके अंदर है। जल्दी करो। ले गई। अभी जिंदा है। अपने खाने में डाल दो, अपने खाने में डाल दो। मैंने तो अभी और खाना है। हुमा के खाने में डालता जनाब बदर साहब, आजम कैसे हो मैं ठीक हूँ। आप कब आए पाकिस्तान? भाई तुम तो चले आए कतर छोड़ के और हमारा दिल कुतर के। मैं 15 दिनों के लिए आया हूँ ईद करने के लिए। अच्छा, बस 15 दिन के लिए? अरे नहीं, 15 रातों के लिए भी। बॉबी, जाओ डब्बी लेकर आओ। आज सुनाइए, कारोबार कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा है, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। आप मेरा बेटा है बॉबी। अच्छा अच्छा अच्छा, पाँव छू रहा था, लगता है पड़ोसी मुल्क की फिल्में ज्यादा देखता है। वो मैं मक्खी तो नहीं ढूंढ रहा था पापा। आजम, ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? हाँ, मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी जमात में हो? मैं किसी जमात में नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। हुमा, ये मेरी बेटी है हुमा। हुमा, ये आपके अंकल हैं, ये मेरे साथ कतर हुआ करते थे। अंकल, कतर में
मक्खियाँ होती थी? बेटा ये तो नहीं पता। हाँ अलबत्ता तुम्हारे पापा के साथ वक्त हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। ये मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। पापा प्रिंसिपल थे? आजम, ये तुम्हारा बच्चा मजाहिया फिल्मों में काम तो नहीं करता? नहीं बॉबी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये बेटा नीचे तुम बहुत तलाश कर रहे हो, कुछ को जूते ज्यादा पसंद आ गए? अंकल असल में ना जूते भाई को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। लो भी आजम, मेरे ख्याल में तुम्हारी फैमिली साथ है। खाने के बाद चाय मेरे साथ। ओके। टेबल के नीचे है। बॉबी बेटा, अपना टेबल इधर है। मेरा कतर का दोस्त था, वो कह रहा है कि खाना खाने के बाद चाय हम एक साथ ही पियेंगे। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाय में तो मक्खी गिर ही नहीं सकती। क्या? कुछ नहीं। बॉबी, तुम मेरे लिए वो स्वीट डिश लाओ ना। मामा कौन सी स्वीट डिश लाऊं? मामा ये तो वाकई स्वीडिश ले आएगा, मैं जाती हूँ। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? उमा, मामा के लिए स्वीट डिश नहीं लेके आई? बॉबी मैं नहीं ला रही, मुझे नहीं मिली स्वीडिश, तुम जाके लेके आओ। हाँ बॉबी तुम जाओ। वैसे मुझे कहती हो नजर नहीं आता, वहां पड़ी है स्वीट डिश। बेटा बॉबी, ऐसे इशारे नहीं करते हैं बेटा। वो एक दफा मेरे दोस्त ने इशारा किया था तो उसे लड़कियों से मार पड़ी थी। बॉबी तुम चले जाओ, जाके डब्बी उठाओ वरना। वो पापा, मैं मक्खी वाली डब्बी तो नहीं उठाने जा रहा। ये क्या मसला है? कुछ भी नहीं, तुम खाओ, खाना खाओ। खाओ। थैंक यू। मामा ले आया हूं। बॉबी, तुम तो स्वीट डिश लेने गए थे बेटा। अब इतना ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, उससे शुगर हो जाती है। आप भी ना खाया करें आजम, मेरी खातिर। अच्छा बॉबी डालो ना इसे अपने खाने के अंदर। हाँ जल्दी करो। मामा ऐसे कैसे डाल दूं, पापा जाएंगे तो। अच्छा आजम, तुमने स्वीट नहीं ली, यहाँ के गुलाब जामुन तो कमाल हैं। मामा ना ये गुलाब होते हैं ना ये जामुन होते हैं, तो इनको ना गुलाब ना जामुन कहना चाहिए ना। देखो सुंबल, तुम्हें पता है मैं स्वीट नहीं लेता। नहीं आजम प्लीज, मीठा खाने से बंदा स्वीट हो जाता है। थोड़ा सा, आज ईद का दिन है, देखो ना। अच्छा ठीक है, ओके। बॉबी जरा बेटा थोड़ी स्वीट डिश ला दो मुझे। अभी लाता हूं। तुम ठहरो, हम दोनों चलते हैं। आपके साथ जाकर मैं खुद स्वीट लेकर के आती हूँ, चले? नहीं थैंक यू, तुम बैठो, मैं खुद ले आता हूँ। इस पे तो मक्खी नहीं है मामा। मामा अब क्या होगा? हमसे एक मक्खी नहीं काबू की जाती। मामा मक्खियों में एक ही बुराई है, ये उड़ जाती हैं। अब क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मामा यहाँ से तो मक्खी भी नहीं मिलेगी। मामा जल्दी सोचो, कुछ जल्दी सोचो, इससे पहले कि आजम वापस आ जाए। मामा मेरे पास ना 200 रुपए हैं, ईदी पापा ने सुबह दी थी। और मामा मेरे पास 100 रुपया।
मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। एनीथिंग एल्स? जी नहीं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। सोचो बॉबी, सोचो क्या करना है, सोचो। आइडिया, क्यों ना हम हीरो से मशवरा करें? yes. हीरो, हीरो साहब। जी हीरो, वैसे तो मैं जी बहुत हीरो को जानता हूँ, लेकिन हीरो साहब की बात ही कुछ और है। आपने मुझे सही पहचाना जी। आप कितने कितने ज़हीन है जी। हाय, कोई डायरेक्टर इतना ज़हीन क्यों नहीं होता जी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौकत से कह के तुम्हें फिल्मों में हीरो बना दूंगी। वैसे तो लोग मुझे आप भी कहते हैं, लेकिन मैंने इस पर कभी गुरूर नहीं किया जी। बैठो ना। नहीं जी, मैं बैठ गया तो फिल्म बैठ जाएगी। ओ जी, मैं बैठा हुआ नहीं, मैं खड़ा हुआ हीरो हूँ जी। पता क्या, तुम्हारा ना अखबारों में अब इंटरव्यू छपेगा और लोग कहेंगे कि इतने बड़े हीरो का इंटरव्यू। हाँ जी, वैसे तो जी इतना बड़ा हीरो अखबार में तो पूरा नहीं आएगा जी। वैसे भी आजकल अखबार के सफ़े जो हैं जी वो कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं रीमा को बताना बड़ा ज़रूरी है जी। रीमा किधर है? ओ जी, रीमा उसकी फोटो है जी मेरी जेब में, वो हमेशा मेरे साथ ही होती है जी। रीमा मेरे साथ खड़ी होगी जी, कितनी खूबसूरत लगेगी। वैसे तो आप भी मेरे साथ खड़ी हो जाएं तो खूबसूरत लगने लगेंगी। वैसे मैंने इस बात को कभी गुरूर नहीं किया जी। तुम्हारी तो फिर इस होटल में बड़ी वाकफियत होगी, है ना? कब से हो तुम यहाँ? ओ जी, मैं आपको क्या बताऊं जी, ये एक लंबी दास्तान है। चांद रात को मैं एक डायरेक्टर को यहाँ खाना खिलाने लाया। उसने खाना बहुत खाया, पर उसने मुझे हीरो नहीं लिया और इन्होंने मुझे बहरा बना लिया जी। वो जी, बात यह है कि जो बिल नहीं देता जी उसे ये बहरा बना लेते हैं जी। मैंने बड़े बर्तन साफ किए हैं जी, बड़े भांडे मांजे हैं जी मैंने। ये क्या हो रहा है? बर्तन तो नहीं मांज रही। उफ खुदाया, लोगों के बच्चे माँ बाप पर जाते हैं और तुम बच्चों पर गई हो। सब लोग क्या सोच रहे हो? नहीं, हम सोच तो नहीं रहे, हम तो। मामा, वो आ गया है। हमारी सर्विस और खाने के बारे में कुछ कमेंट्स? कमेंट्स? आप ना बर्तन बहुत मंजवाते हैं जी। मुझे दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। आप प्लीज बिल ले आइए। बिल? कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल नहीं चाहिए हमें, इसलिए कि अभी हमने और खाना है। बुफे है ना, हम जितना मर्जी खाएं। अभी हमारा पेट नहीं भरा, अभी हम और खाएंगे, है ना? और खाएंगे ना। और क्या? मामा, मुझे तो बिल की फिक्र हो रही है। ऐसे ही कह रहे हैं। दरअसल बिल क्लिंटन की आजकल बहुत बात हो रही है ना, इस वजह से। कितनी दफा मैंने इसे मना किया कि अखबार ना पढ़ा करे। मेरे ख्याल है हम और खाना लेकर आते हैं। चलो उठो, चलो आप अभी बैठे, हमने और खाना खाना है ना। आ जाओ। क्या करेंगे तुम? ये सब कुछ बॉबी की वजह से हुआ है। मामा, पहले भी तो सब बॉबी की वजह से ही होता है। मामा, यहाँ से मक्खी नहीं मिल सकती? अच्छा, चुप करो, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमें जरा सा फ्लाई के बारे में। आपने फ्लाई करना बीबी जी? ये तो मसला ही कोई नहीं है। पिछाना नहीं पिछाना। खुशियाँ तुम? मामा, खुशियाँ से उधार मांग ले। मामा, इसे उधार क्यों कहते हैं? क्या ये आधी हार होता है? ओह, मुझे नहीं पता। बॉबी, अगर खुशियाँ ने हमारी मदद न की तो हमें बैरा बनना पड़ेगा, और मुझे तो बैरों की वर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। वाला कुछ रखे, मैं हमेशा ऐसी जगह खाना खाने जाता हूँ जी जहाँ मेरा कोई वाकई भी नहीं होता। यहाँ तो मैं वैसे ईद के ईद आता हूँ जी। अब पता चला खुशियाँ तुम अमीर हो। क्या हो गया आपको? मैं अमीर नहीं, मैं तो खुशियाँ हूँ जी। खुशियाँ, पता क्या एक मसला है, वो ना हम पैसों वाला बैग ना घर भुलाए। खुशियाँ बीबी जी, ये कौन सी मसले वाली बात है? आप मुझे रिक्शे का किराया दें, मैं अभी 2 मिनट में भाग के ले आता हूँ। नहीं, वो उस बैग में ना पैसे नहीं है, हमने ईदी दे दी सारी। तो बड़ा होने का ये तो नुकसान होता है फिर बीबी जी। मेरी ईदी वापस करो। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? 100। लेकिन बातों से ये बिल्कुल बच्ची लगती है। खुशियाँ, वो ना हमें ना
4,000 रुपए चाहिए बस। बीबी जी क्या गरीबों वाली बात की आपने, 4,000 रुपया उधार दे देना। अगर मांगना ही था तो 40-50 हजार तो मांगती हैं आप। खुशियाँ, फिर हमें 50,000 रुपए दे दो। ये हुई ना बात बीबी जी। बंदा इनकार करते हुए मुअज़्ज़ज़ तो लगता है ना। सुंदर, भाई आजम इसी तरफ देख रहे हैं। पता क्या वो खुशियाँ, देखो मेरी बात सुनो। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना खाने के लिए पैसे नहीं है। बीबी जी बस आपने खाना ही खाना है ना। हाँ। ये तो मसला ही कोई नहीं है। अभी देखे पैसे देने लगा। खुशियाँ तुम भी? बीबी जी आपने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है।